सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का होम साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह विज्ञान। ठीक है, जो कि आपका 12th बोर्ड वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक बात बता रहे हैं क्या कि अगर आप पहली बार आए हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यह वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे। बात ऐसा है ना कि हम कराएंगे टोटल आपको 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो करा ही रहे हैं, पर सब्जेक्टिव कराएंगे कितना क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, और हर वीडियो में हम करेंगे 10 क्वेश्चन मात्र। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि चैनल को भी भुला जाएगा देख के, है ना। काहे कि बहुत और होता है कि किसी को वीडियो पसंद आ जाता है और फिर भुला जाती है कि अरे उस चैनल पर वीडियो था, वो रेगुलर पढ़ा रहे थे, या पता ना चैनल कैसे खोजें। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है। देखिए, हम चलेंगे एकदम जीरो से चलेंगे। ठीक है ना, जीरो से चलेंगे एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, एकदम बहुत ऊपर तक चलेंगे, एकदम मतलब कि बेसिक से चलेंगे एडवांस तक, सब चीज़ पढ़ाना है। ठीक है ना, तो पहले एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, फिर आपको धीरे 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 हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा, धीरे धीरे हार्ड हो जाएगा। तो रेगुलर करते रहिए क्लास। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, गृह विज्ञान शिक्षा से क्या लाभ है ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ होम साइंस, ये भी कह सकते हैं बेनिफिट, ये भी कह सकते हैं एडवांटेज। क्या है इसका लाभ, तो एक बढ़िया उत्तर क्या लिख सकते हैं। देखिए, हम लिख सकते हैं कि गृह विज्ञान क्या है, विषय में आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य, साफ सफाई या फिर शिशु कल्याण आदि का वैज्ञानिक ज्ञान दिया जाता है ना। यही तो होता है गृह विज्ञान। क्या होता है इसमें, आहार के लिए, पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सफाई के लिए, शिशु कल्याण के लिए, इसमें क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान दिया जाता है। ठीक है ना, जिससे वह व्यक्ति प्रतिदिन के प्रत्येक कार्य को वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, इसी का इसमें क्या होता है, अध्ययन होता है ना। तो शिक्षा का यही लाभ है कि क्या होता है कि वैज्ञानिक दृष्टि से आपको दिया जाता है शिक्षा, ताकि वो घर को कैसे संभालें, कैसे आपको पोषण का ख्याल रखना चाहिए, कैसे स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, कैसे साफ सफाई का ख्याल रखें। ठीक है ना, तो सब चीज़ का आपका इसमें ज्ञान मिलता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि गृह विज्ञान का महत्व बताइए, है ना। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ होम साइंस, है ना। तो देखिए, एक बढ़िया आंसर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, गृह विज्ञान का महत्व इस प्रकार है ना। यहाँ पे हम 3 पॉइंट लिखे हैं और एक्स्ट्रा आप भी लिख सकते हैं, है ना। तो 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखे हैं। हम लिखे हैं क्या कि गृह संबंधी कार्यों की समुचित जानकारी प्राप्त होती है, जो घर में जो भी काम हो रहा है सारा कुछ प्राप्त होती है गृह विज्ञान के महत्व से, है ना। बच्चों एवं पारिवारिक सदस्यों की देखभाल की जानकारी प्राप्त होती है ना। सबका आप ख्याल रखते हैं, उसको जानकारी कैसे कैसे से मतलब ख्याल रखना है, क्या करना है बच्चों के साथ, क्या करना है बड़ों के साथ, कैसे व्यवहार करना, सब चीज़ आपका जानकारी मिलता है गृह विज्ञान में। सिलाई गृह विज्ञान, सिलाई गृह विज्ञान, गृह वाटिका मतलब कि जिसकी घर के बगल में जो पेड़ पौधे होते हैं ना, आदि की जानकारी प्राप्त होती है ना। कि उसमें कैसे मतलब कि कोई भी मतलब पेड़ पौधा है तो उसको कैसे सींचना है, कैसे मतलब घर के अगल बगल में तो कैसे उसको पानी देना है, क्या करना है, सारा कुछ यहाँ पे जानकारी प्राप्त होता है। कि कौन सा फिर दवा देना है, मतलब सारा कुछ गृह विज्ञान में हमें जानकारी प्राप्त होता है। इसलिए क्या होता है, गृह विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो यही आपका यहाँ पे महत्व 3 बता दिए हैं। अब चलते हैं आगे, कराएंगे गृह प्रबंध से आप क्या समझती हैं, यानी कि लड़कियों से क्वेश्चन है। पता है कि ये 99% लड़कियां ही गृह विज्ञान लेती है ना। तो देखिए क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय होम मैनेजमेंट, है ना। तो इसका आंसर एक बढ़िया क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कर्सर जैसे जैसे मेरा चलेगा उसी से देखिएगा। ठीक है ना, गृह प्रबंध साधारणतः शब्दों में एक प्रबंध एक साधन है। ठीक है ना, हमारे पास जिस परिस्थिति में जो भी साधन उपलब्ध रहते हैं उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। ठीक है, जिससे हमारी इच्छाएं और उद्देश्य पूरा हो सके। परिवार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के साधनों के प्रयोग के लिए किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन ही गृह प्रबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। ये सारा कुछ क्या करिए, कॉपी में लिख डालिए। ठीक है ना, एक ले लीजिए कॉपी 20 रुपये वाला, उसमें जो भी क्वेश्चन कराएंगे 100 क्वेश्चन वो सारा कुछ लिख लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई आगे है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है ना। ये आपको 9th में पढ़ना था।
यानी कि पीयूष ग्रंथि क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में। ठीक है, सारा कुछ पढ़ेंगे अभी हम, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ेंगे, मासिक धर्म क्या होता है वो पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बढ़िया आंसर क्या कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि की सक्रियता को उत्तेजित करता है। ठीक है ना, ठीक। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है ना, पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन का बहुत अधिक या फिर कम हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे देख चलते हैं कि मासिक धर्म क्या होता है। इसे तो हर कोई अवगत रहता है ना। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होता है आपका सब कुछ सभी को पता है। एमसी क्या होता है ना। नॉर्मल लोग एमसी बोलता है ना, और मासिक धर्म बोलता है यहाँ पे पीरियड बोलती है सब लोग, है ना। तो बहुत अलग अलग इसका नाम भी है। देखिए यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है मासिक धर्म, राजोधर्म, माहवारी भी है ना, बहुत तरह का नाम है। तो चलिए अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं कि मासिक धर्म होता क्या है। ठीक है, तो एक बढ़िया आंसर क्या लिख सकते हैं कि मासिक धर्म लड़कियों यानी कि या फिर कह सकते हैं स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्त्राव को कहते हैं। ठीक है ना, ये तो इतना तो बढ़िया से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 साल की आयु की लड़कियां का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू कर देता है। 10 से 15 यानी कि कहने का मतलब कि 13 से या फिर 14 से शुरू हो जाता है ना हर लड़की को, ये सब शुरू हो जाता है पीरियड आना से। ठीक है, यह अंडा डिम्ब वाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है, ठीक। यदि इस डिम्ब का पुरुष से शुक्राणु के साथ सम्मिलित ना हो तो स्त्राव बन जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई यहाँ पे फीमेल है, ठीक है ना, मतलब इस उम्र में तो ऐसा नहीं करना चाहिए पर बहुत लोग गलती करती है। तो मान लीजिए कि क्या है, एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, एक लड़का है और एक लड़की है ना। तो अगर संबंध अगर बनाती है, अगर संबंध बनाती है और कब बनाती है तो 14 डेज मतलब कि जब अंडा जब बन रहा था अंदर में, तो अगर 14 डेज के बाद अगर लड़का लड़की से संबंध अगर बनाता है, ठीक है ना, तो चांस पूरा रहता है कि हो सकता है ना, मतलब कि प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इस तरीक़ा से मतलब अभी आगे बताएंगे पूरा पूरा बढ़िया से अभी। तो यही अगर मतलब कि अगर नहीं बनाया, अगर नहीं कुछ करती है ये सब, है ना, तो क्या होता है फिर बाद में जो अंडा है क्या होता है, बेकार होकर बाहर निकल जाता है खून के जरिए। ठीक है ना, खून के साथ मतलब कि कट के बाहर निकलता है। ठीक है, जो योनि से निकासित हो जाता है। इस स्त्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या फिर माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। ठीक है ना, यानी कि 28 दिन पर होता है, 29 दिन पर होता है, किसी का 30 दिन पर होता है, किसी का कुछ कभी कभी लेट होता है। ठीक है ना, सारा कुछ बताएंगे कि लेट क्यों होता है, फिर लेट होता है तो क्या करना चाहिए, सारा कुछ हम बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए यूट्रस क्या होता है, यानी कि गर्भाशय क्या होता है ना। तो देखिए यहाँ पे गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार की श्लेष्मिक कला और मांसपेशी की एक बनी खोखला थैला है। ठीक है ना, जो योनि के भीतर, ठीक है ना, यहाँ पे श्रोणि नहीं होगा, यहाँ पे योनि के भीतर, ठीक है ना, योनि के भीतर, ठीक है, योनि के भीतर स्थित रहती है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय होता है। ठीक है ना, इतना आसान से समझ सकते हैं। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिम्बाहिनी नली खुलती है। ठीक है, दाएं और बाएं पर डिम्बाहिनी नली खुलती है, इतना पता है ना आपको, है ना। आपको फिर आगे डायग्राम भी बना के बताएंगे। ठीक है, चलिए खुलती है इस तरह गर्भाशय में 2 छिद्र एक ऊपर और एक नीचे होता है। ठीक है ना, गर्भाशय में क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे होता है। ठीक है ना, आगे देखिए गर्भाशय में ही निषेचित डिम्ब का विकास होता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे अभी हम सब चीज़, बस इतना समझ लीजिए कि गर्भाशय क्या होता है। यहाँ पे आशा है कि बहुत सही तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए अभी और भी बढ़िया से समझाना है आपको, आगे समझाना है। ठीक है ना, आगे आएगा तब। कह रहा है कि कान क्या होता है, कान के बारे में अगर नॉर्मली आ जाएगा लिखने के लिए क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पे नॉर्मली लिखना है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कान क्या है, इसके बारे में लिखिए। तो क्या लिखेंगे, कान 5 ज्ञानेंद्रियों में से एक है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन है आपका,
एक तो हो गया आपका स्किन हो गया यानी कि त्वचा हो गया, एक हो गया आपका नाक हो गया, और क्या हो गया आँख हो गया, और क्या हो गया आपका क्या क्या हो गया बता सकते हैं? आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, एक हो गया आपका जीभ हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 और एक और क्या होता है बता सकते हैं? थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, देखिए तुरंत यहाँ पे इंस्टाग्राम का ऐड आने लगा। ठीक है ना, इसको बंद करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, माथा ख़राब रहता है यहाँ पे। अभी मतलब कि पढ़ा रहे थे तभी ऐड आने की ज़रूरत का था यहाँ पे। अभी थोड़ा सा इंटरनेट खोया नहीं कि यहाँ पे ऐड आना शुरू हो गया। तो हम बात क्या कर रहे थे कि कौन कौन ज्ञानेंद्रियाँ होती है। ठीक है ना, देखिए एक क्या होता है आपका, एक तो आपका देखिए चलते हैं ऊपर से। एक तो हो गया आपका आँख हो गया, फिर क्या हो गया आपका नाक हो गया, फिर क्या आपका हो गया नाक नहीं, नाम नहीं नाक, नाक हो गया, फिर क्या हो गया आपका, फिर आपका हो गया आपका जीभ हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया आपका जीभ हो गया, फिर क्या हो गया आपका, उसके बाद क्या हो गया त्वचा हो गया, फिर क्या हो गया आपका आँख, नाक, जीभ, और एक तो कान हो गया आपका यहाँ पे, है ना कान। तो ये आपका 5 ज्ञानेंद्रियाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कान के बारे में है कि क्या, ये कान क्या है आपका ज्ञानेंद्रियों में से एक है ना। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है। ठीक है, ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति को अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है, क्योंकि सुनते हैं, है ना। तो रचनिक दृष्टि से कान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो एक तो बाह्य भाग का एक होता है भाग, है ना, जैसे कि जो आपका एंटीना जो है ना गोल गोल जो दिखाई देता है आपको, उसको कहते हैं बाह्य कर्ण। ठीक है, और बीच में होता है मध्य कर्ण, फिर कहता है अंतःकर्ण। ठीक है, तो क्या सारा सिस्टम अंदर है। ठीक है, आगे चलते हैं। कान के बारे में समझ गए, इस तरीके से बढ़िया आंसर लिखिएगा, है ना, आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक, जीभ क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो जीभ क्या होता है आपका, ये भी क्या है आपका ज्ञानेंद्रिय में से एक है। ठीक है, जीभ से स्वाद की अनुभूति, ठीक है ना, अनुभूति प्राप्त होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, जीभ एक मांसल अवयव है जो मुख गुहा के निचले तल से जबड़े और हाइड, 1 मिनट रुकिएगा, नीचे जबड़े से हाइड नामक अस्थि से लगा हुआ रहता है। अंदर जो हाइड नामक ग्रंथि नामक अस्थि है उसी से लगा हुआ रहता है। ठीक है ना, जीभ। ठीक है ना, जिसका रंग क्या होता है गुलाबी होता है। तो सब तो पता है आप ही को कि जीभ का रंग गुलाबी होता है, होठ का रंग गुलाबी लाल होता है। तो डिफिनेशन मतलब कि क्या है आपका, अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब बना कर कि इसका रंग ऐसा होता है। इससे हम एक टेस्ट लेते हैं, इस जीभ का जो होता है जो मतलब कि छूने में सॉफ्ट होता है, तो इस तरीक़े से कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ना, आगे देखिए क्या कि यह भोजन को मुख से इधर उधर घुमाने, चबाने एवं निगलने में सहायक होता है। ठीक है ना, इससे वस्तु गर्म या ठंडा है ना, गर्म या ठंडा है, ठीक है ना, का स्वाद ज्ञान होता है। जीभ के अगले भाग को मिठास, पिछले भाग से क्या होता है तीखापन, दोनों किनारों वाले अबे जो दूध देखिए जीभ है ना, तो क्या होता है कि जो आगे वाला भाग है वो आपका मिठास का एहसास कराता है। ठीक है ना, और पीछे वाला तीखा को। ठीक है, और दोनों साइड वाला इस साइड में है ये आपको खट्टेपन को। ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप मिर्ची अगर लगा दीजिएगा ना यहाँ पे आगे में जीभ के पास, तो आपको तीता लगेबे नहीं करेगा जब तक यहाँ पे नहीं आए। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से आप बात को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्या कि चाइल्डहुड डिजीज़ मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बालक अवस्था में विभिन्न रोगों के नाम लिखे, है ना। जब हम लोग का जब बालक अवस्था रहता है तो कब क्या क्या बीमारी हो सकता है उसके बारे में जानना है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए हम बताते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे है 9 यहाँ पे है, बाकी भी आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं या फिर 5 ही याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका एक तो हो गया अतिसार हो गया, खसरा हो गया, हैजा हो गया, गलसुआ होगा, सर्दी जुकाम हो गया, है ना, निमोनिया हो गया। और निमोनिया कब का होता है जब आप हरी सब्जी नहीं खाते हैं। ठीक है ना, कान दर्द हो गया, नॉर्मली होता ही है, आँख दुखना होता है, और गोल कृमि होता है। ठीक है ना, तो आपका ये सब क्या है आपका चाइल्डहुड डिजीज़ है। ठीक है ना, जो आपको छोटे में सब होता है। ठीक है ना, सर्दी जुकाम, निमोनिया, कान दर्द, आँख दर्द सब होता रहता है ना। तो इस तरीक़े से आप एक बढ़िया आंसर लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए निमोनिया क्या है ना, निमोनिया क्या है देखिए यहाँ पे। निमोनिया शिशुओं को फेफड़े की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह
कॉकस नामक ये जीवाणु होता है, उसी कारण होता है, ठीक है ना। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंडे के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनने चाहिए, मतलब कि हल्का, मतलब मोटा, जो मतलब अच्छा हो, है ना, सॉफ्ट हो, बढ़िया मतलब कपड़ा हो, वो पहनना चाहिए, ठीक है, ताकि निमोनिया से बचे हुए रहें। और प्लस में हरी साग सब्जियाँ खाना चाहिए, ठीक है। लड़के लोग का बहुत होता है क्या, नखरा होता है। अभी मेरे घर में भी जो भी है, मतलब सिस्टर लोग हो या फिर और भी है, उन लोग का नखरा रहता है कि हम पालक ना खाएंगे तो करेला ना खाएंगे तो भिंडी नहीं खाएंगे, मतलब बहुत लोग इस तरह का होती है। और वही अगर दे दीजिएगा खाने के लिए, फुचका दे दीजिएगा, फुचका खा ले, चाहे कुछ और खा ले, मैगी खा ले, पास्ता खा ले, तो उसके लिए पूरा जीभ से एकदम पानी निकल जाए कि हमारा तो लड़ाई कर देगी पूरा। तो सब्ज़ी वगैरह खाना है, ठीक है ना, ताकि आपका निमोनिया से बचे हुए रहें, ठीक है ना। और बाकी ये जो अभी बता रहे हैं आंसर, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कुछ ऐड भी कर सकते हैं, है ना, जैसा मन तैसा लिख सकते हैं, मतलब कि अच्छा सा लिख सकते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं गूगल पर कि निमोनिया के बारे में ज़रा बताइए, ठीक है ना। ये तो हम बताएं, आप थोड़ा सा कुछ आप भी कुछ सर्च कर सकते हैं और बढ़िया आंसर लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आप कॉपी में लिख लिए होंगे और रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अब अगला वीडियो में हम चलेंगे 10 से आगे, ठीक है ना। विकलांगता क्या है, ऐसे सारा कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, सारा कुछ करेंगे। तीक्ष्ण सारे हम दीर्घकालिक अवसाद क्या होता है, ठीक है ना, सारा कुछ करेंगे हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो क्या करिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना, और कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा और रेगुलर करते रहिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।